राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दिया। यह फैसला पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद सुनाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बड़ी संलिप्तता का भी जिक्र किया है। यह फैसला जस्टिस समीर जैन के एकल पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने 14 अगस्त को सभी पक्षों के दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और 18 अगस्त तक लिखित पक्ष रखने का आदेश दिया था। लेकिन इस फैसले के बाद वे अभ्यर्थी बेहद परेशान हैं जिन्होंने इस रिजल्ट को क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग भी की थी। सुनिए इन पीड़ित लोगों की बात। देखिए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले मैं अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी दिल्ली, उसको छोड़ के मैं आई यहाँ पे कि मेरी जॉब सिक्योर हो। मैं मतलब समाज में प्रतिष्ठा बने और घर वालों का नाम रोशन कर सकूँ। मैं यहाँ के जॉब जॉइन किया, 4 साल हो गए हैं मैं यहाँ पे आए हुए। इससे पहले मैं खुद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कांस्टेबल थी और उससे पहले मैं 8 पेपर रिटन क्वालीफाई कर चुकी हूँ पुलिस डिपार्टमेंट के, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और भी काफ़ी सारे। मतलब इसका मतलब ये है कि हम कैपेबल हैं, हमने अपनी मेहनत से जॉब पाई है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सारे के सारे फर्जी हैं, इन्हें निकाल दें? मतलब ये तो कोई न्याय नहीं हुआ, आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। अगर 850 लोगों में से आपके 55-60 लोग अगर पकड़े गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 800 के 800 फर्जी हैं। आप हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करें, हमने पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, हम ऑलरेडी जॉब में थे। और जो लोग जॉब में नहीं थे, वो भी बहुत ब्रिलियंट है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे घरवालों ने बहुत स्ट्रगल किया हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें यहाँ से कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले, 1.5 साल हमने यहाँ ट्रेनिंग की है, 8 महीने से हम यहाँ फ्री बैठे हैं, सिर्फ अटेंडेंस दे रहे हैं 4 से 5 बार। उसके अलावा हम यहाँ पे मेंटली, क्योंकि हमारे पास ना तो सीएल है, ना हम घर जा सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे कैद होके रह गए हैं और ना घरवालों से हम मिल पा रहे हैं, ना घरवालों के साथ रह पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है हमारा। सुमन सैनी, दौसा। 21 की जो एसआई भर्ती परीक्षा कहीं न कहीं रद्द कर दी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? 2021 एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करना एक न्यायोचित कार्य ये नहीं है। हम इतने लोग हैं, 750 के लगभग, तो हमें निर्दोष आप मान ही चुके हैं, क्योंकि 68 निर्णय में 68 लोगों को दोषी बताया है। तो जिसमें जो प्रीवियस जॉब में है 573 573 लोग प्रीवियस जॉब से हैं, हमें वापस रिटर्न किया गया है कि आप जाओ वहाँ अपने पुराने विभाग में। तो हमारे ऊपर जो फर्जी का, जो चोरी का जो टैग है, वो क्या हम वहाँ हम कैसे साबित करेंगे हम अपने आप को? किस मुँह से हम वहाँ जाएँगे? हमें कहा जाएगा आप आ गए फर्जी थानेदार, आप आ गए चोरी करके जो पास की आपने परीक्षा, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा तो पूरी तरीके से आपने दाँव पे लगा दी। और जब हम इतने ही फर्जी हैं तो हमें पुराने विभाग में आप भेज ही रहे हैं, तो उसमें क्या गारंटी है हम वहाँ पे भी फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे? इसकी एक निष्पक्ष और व्यक्तिगत जाँच हो, हमें क्लीन चिट मिले और हमारी भर्ती को इसी प्रकार से निरंतर रखें, जारी रखें और हमें न्याय दिलाया जाए। सर, मैं अपना एकेडमिक रिकॉर्ड बताऊँ तो मैं 10th 12th सरकारी स्कूल से 85-84 परसेंटेज है मेरे। बीएससी ग्रेजुएट मैंने सरकारी कॉलेज से किया है। 75% अबव मेरे वहाँ पे परसेंटेज है। एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, और मैंने 2016 की एसआई भर्ती भी दी, जिसमें मैं फिजिकल की वजह से रह गई। उससे पहले मैंने 2015 पटवार भर्ती परीक्षा पास की और मैंने लेबर असिस्टेंट परीक्षा पास की, जिसमें मैं एफएसएल में जॉब में थी। वो पद छोड़ के मैं यहाँ एसआई में आई। जब मैंने इंटरव्यू दिया तब मेरी शादी हुई। शादी के बाद में मुझे बच्चा हुआ, जो मैं यहाँ ट्रेनिंग के दौरान जब मैं आई तो मेरे 2.5 महीने का बच्चा था। मैंने किस परिस्थिति में यहाँ ट्रेनिंग पास की है, ये ट्रेनिंग की है, ये मैं और मेरा परिवार ही समझ सकता है, किसी और का दर्द कोई दूसरा नहीं समझ सकता। सिजेरियन मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं उस परिस्थिति में, सिजेरियन परिस्थिति में मैं यहाँ के आउटडोर इंडोर सभी में उपस्थित रही हूँ बराबर। सभी मेरे साथीगणों के बराबर मैंने सारा काम किया है। और अब हमें कहा जा रहा है आप मेहनती हैं और ईमानदार हैं, तो आप 2025 की जो भर्ती है उसमें आप अपीयर हों और अपने आप को साबित करें। हम कैसे साबित कर पाएंगे? क्या हमारा 2021 से लेके 2025 तक का कोई टाइम पीरियड में कोई सामाजिक कार्यक्रम हुआ ही नहीं? हम हमारे जीवन में गतिविधियों में आगे बढ़े ही नहीं? हम क्या वहीं पे ही हैं? हमारी क्या फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, सोशल स्टेट क्या वहीं पे ही है? हमारी सब कुछ चीजें दांव पे लगी है। हमें न्याय चाहिए, हम और कुछ नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। हमारा प्लीज, हमारा यही सरकार से निवेदन है कि हमें डीबी में आप पेश करें, हमारी अपील करें और हमारा पक्ष जो है बहुत मजबूती से आप आगे रखें। मेरा नाम लीला विश्नोई है, मैं नागौर जिले से हूँ। एसआई भर्ती रद्द होने के लिए क्या बोलेंगे? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो फैसला दिया है वो एक तरफा फैसला है। आपने कुछ जो लोग हैं
जिनकी संख्या 5 से 6% है, उनकी गलतियों की सज़ा आप 96% लोगों को कैसे दे सकते हैं? सभी जो बंदे हैं यहाँ पर, मैं व्यक्तिगत ज़्यादा अपने जो सभी साथी हैं, उन सबको जानता हूँ, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानता हूँ, उनकी व्यक्तिगत क्षमता के बारे में जानते हैं हम, कि किस बंदे में कितनी क्वालिटी है। कौन-कौन से बंदे अपनी-अपनी अच्छी जॉब को छोड़ कर के आए हुए हैं, क्योंकि एक सामाजिक जो सब इंस्पेक्टर की जॉब है, वो एक समाज में एक प्रतिष्ठित जॉब है। उस जॉब के लिए यहाँ पर अपनी ईमानदारी से अपना कॉम्पिटिशन पास किया है। मैं सेना से सेवानिवृत्त हुआ 2018 में। मैंने 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर में सिलेक्शन होने के बाद में उसमें जॉइन नहीं किया था, और मैंने 2018, 2021 और 2023 का मैंने आरएएस मेंस दिया है। इस बार मेरा आरएएस का इंटरव्यू भी है। लेकिन फिर भी हमें ये साबित 2016 में मेरा सब इंस्पेक्टर में मेरा तीसरी वेटिंग रह गई थी, और उस समय 5 वैकेंसियाँ खाली थी। तो लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे जॉइनिंग नहीं दी, क्योंकि ये नई भर्ती आ गई थी। तो जब हम वहाँ पर योग्य थे, तो आज अयोग्य कैसे हो सकते हैं? आप आपकी क्या मांग है सरकार से? मैं तो गवर्नमेंट से यही माँग करते हैं, हमारे सभी की यही माँग है कि हमारा जो पक्ष है, आप डीबी में पूरी निष्पक्षता से रखें। अगर हम दोषी हैं, तो एक-एक बंदे को सज़ा, जो पिछली सरकार में जो कानून बने हैं, उसके अनुसार जितना भी ह अधिक से अधिक जो सज़ा है, वो लागू की जाए। लेकिन अगर हम ईमानदार हैं, हमारी क्षमता में कोई कमी नहीं है, तो हमें इसी नौकरी में बहाल किया जाए। मेरा नाम महेंद्र सिंह